সাংবাদিক ভাই, আপনি কেমন আছেন আমাদের বাংলাদেশে? अरे नंबर बात पाकिस्तान में कैसे तो अभी जल्दी स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों इंडियन रेलवे में बहुत सारी ट्रेन के बारे में आपने सुना होगा जो काफी लंबी दूरी तय करती हैं। इन ट्रेनों का सफर 3 से 4 दिनों तक का भी होता है, पर कुछ ऐसी ट्रेनें भी हैं जो देश की सीमा के पार भी जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम भारत से विदेश जाने वाली ट्रेनों के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत से एक नहीं बल्कि बहुत से देशों के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध है। तो चलिए जानते हैं ये ट्रेनें कौन सी हैं। समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस सप्ताह में 2 बार चलने वाली ट्रेन थी, जो गुरुवार और सोमवार को जो भारत में दिल्ली और अटारी और पाकिस्तान के लाहौर के बीच चलती थी। हालांकि अमृतसर और लाहौर के बीच पहले भी एक रेलगाड़ी चली थी जो 28 अक्टूबर 1954 से 30 नवंबर 1954 तक चली थी। इस ट्रेन से 8,239 लोगों ने भारत से पाकिस्तान तथा 10,360 लोगों ने पाकिस्तान से भारत के लिए यात्रा की थी। 1976 में जब समझौता एक्सप्रेस सेवा शुरू की गई थी तब ये एक दैनिक ट्रेन थी, जिसके बाद 1994 में इसे बदलकर सप्ताह में मात्र 2 दिन कर दिया गया। पहले के समय में इसके रेक को उसी दिन वापस कर दिया जाता था। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते खासा अच्छे नहीं रहे। अक्सर सीमा पर विवाद और तनाव की स्थिति आती ही रहती है। ऐसे में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा में पहली बार विराम आया 13 दिसंबर 2001 को, जब भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमले के बाद 1 जनवरी 2002 को इसको बंद कर दिया गया। फिर 15 जनवरी 2004 को इस रेल सेवा को वापस से शुरू किया गया। इसके बाद 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद भी इस सेवा को निलंबित कर दिया गया। फिर 8 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पाकिस्तान द्वारा ये सेवा निलंबित कर दी गई थी। दिल्ली से अटारी तक की इस ट्रेन में जहां सभी यात्री कस्टम और इमिग्रेशन के लिए उतरते थे, इस ट्रेन का दिल्ली और अटारी के बीच कोई कमर्शियल स्टॉप नहीं था। इसे गलत तरीके से समझौता एक्सप्रेस के रूप में माना जाता है और इसे आधिकारिक तौर पर दिल्ली अटारी या अटारी दिल्ली एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है। वास्तविक समझौता एक्सप्रेस अटारी से लाहौर तक चलती थी। हालांकि यात्रियों की जांच पाकिस्तान की तरफ के पहले स्टेशन वाघा पर की जाती थी। ट्रेन सेवा की स्थापना भारतीय रेलवे और पाकिस्तान रेलवे के बीच हुई एक समझौते के तहत हुआ, जिसमें ट्रेन के रेक बारी बारी एक दिन भारतीय और एक दिन पाकिस्तानी रेक और लोकोमोटिव इस्तेमाल में लिए जाते थे। थार एक्सप्रेस। इस कड़ी में अगली ट्रेन है थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस भी बाई वीकली ट्रेन है। यह जोधपुर से कराची पहुंचने के लिए कुल 709 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, जिसमें जोधपुर की भगत की कोठी से ट्रेन मुनाबाव, 0 पॉइंट, खोखरा पार्क, हैदराबाद, कराची के पूरे हिस्से को कवर करने में कुल 23 घंटे 5 मिनट का समय लेती है। सिंधु नदी पर केवल एक प्रमुख नदी क्रॉसिंग है जो 100 साल से भी पुराना है, जिसे कोटरी ब्रिज के नाम से जानते हैं। इसकी पहली सर्विस 18 फरवरी 2006 को हुई और अंतिम बार यह ट्रेन 8 अगस्त 2019 को चली थी। थार एक्सप्रेस का पहला भाग जो भारत की ओर से चलता था उसे थार लिंक एक्सप्रेस कहा जाता था, जो भारतीय रेलवे के उत्तर पश्चिम रेलवे क्षेत्र के जोधपुर रेलवे डिवीजन द्वारा भगत की कोठी से मुनाबाव के माध्यम से 0 पॉइंट तक भारतीय रेलवे के ICF कोच और लोकोमोटिव के रेक के साथ एंड टू एंड जर्नी के लिए यूज किया जाता था। इसी प्रकार थार एक्सप्रेस का दूसरा भाग पाकिस्तान की ओर से 0 पॉइंट से हैदराबाद जंक्शन होते हुए कराची छावनी तक पाकिस्तान रेलवे के रेकों और लोकोमोटिव के साथ दोनों दिशाओं में एंड टू एंड जर्नी करती थी। यह ट्रेन भगत की कोठी से देर रात 1 बजे डिपार्ट होकर 325 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 7 बजे मुनाबाव पहुंचती है, जहां इमिग्रेशन और कस्टम जरूरी चेक्स के बाद पाकिस्तान रेलवे द्वारा जो ट्रेन सेट 0 पॉइंट के पास होते थे, जो ट्रेन सेट के पास ये 0 पॉइंट पे होते हुए मीरपुर खास जो पाकिस्तान का रेलवे स्टेशन है ले जाया जाता है। इस ट्रेन पर इंडिया के आखिरी स्टेशन मुनाबाव से ट्रेन 3 किलोमीटर चलती है, जिस दौरान ये ट्रेन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस करते हुए हैदराबाद जो पाकिस्तान में पड़ता है की ओर निकल जाती है और फिर इसकी यात्रा का अंत कराची कंटोनमेंट में होता है। उसी तरह वापस आने वाली थार एक्सप्रेस का डिपार्चर कराची कंटोनमेंट से देर रात तकरीबन 11:45 होता है। वहीं यह ट्रेन 0 पॉइंट लगभग सुबह 7:20 पर पहुंचती है, जहां कस्टम्स और इमिग्रेशन के जांच के बाद यात्रियों को आगे यात्रा के लिए छोड़ दिया जाता है। इस श्रृंखला में अगली ट्रेन है मैत्री एक्सप्रेस, जो कि एक कंप्लीट AC ट्रेन है। इस ट्रेन की पहली सर्विस 14 अप्रैल 2008 को हुई, जो बांग्लादेश के ढाका को भारत में कोलकाता से जोड़ने वाली पहली ट्रेन सेवा है।
विभाजन से पहले बहुत सारी ट्रेनें इन दोनों देशों के बीच ऑपरेट होती थी। मैत्री एक्सप्रेस के 43 ईयर्स तक बंद रहने के बाद 2008 में ढाका और कोलकाता के बीच इस कनेक्शन को फिर से स्टैब्लिश किया। ये ट्रेन आजादी के पहले से चलती आ रही है। जहां ये एक मीटर गेज ट्रेन हुआ करती थी, आजादी के कई सालों बाद इंडियन रेलवेज और बांग्लादेश रेलवेज के एक समझौते के तहत मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई थी। यानी 43 साल के बाद एक ट्रेन फिर से आखिर चलाई गई। भारत के बंटवारे से पहले जब बांग्लादेश देश का ही हिस्सा हुआ करता था, तब दार्जिलिंग मेल कोलकाता को सिलीगुड़ी से जोड़ते हुए बांग्लादेश के कई सारे स्टेशन से होकर गुजरती थी, जैसे गेड़े, दर्शना, चिलहटी। ऐसे मीटर गेज की ईस्ट बंगाल मेल तो चलती थी सियालदा से पार्वतीपुर रेलवे स्टेशन के बीच, जो आज के बांग्लादेश तक चलती है। इसके अलावा 2 और ट्रेन जो बांग्लादेश तक सफर तय करती हैं, जो कि है मिताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए पहले से वीजा और पासपोर्ट होना जरूरी है। टिकट बांग्लादेश में ढाका छावनी रेलवे स्टेशन और भारत के कोलकाता के चितपुर रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध है। अगली ट्रेन है बंधन एक्सप्रेस। ये ट्रेन भी चलती है कोलकाता रेलवे स्टेशन से खुलना के बीच। इस ट्रेन को पहली बार 9 नवंबर 2017 को चलाया गया था। इस ट्रेन के टोटल 3 ही स्टॉप्स हैं। इसमें एसी चेयर कार और एसी फर्स्ट क्लास के कोचेस लगते हैं, जो LHB रेक्स में चलती है। बंधन एक्सप्रेस के ट्रेन नंबर है 13129, जो हफ्ते में 2 दिन कोलकाता से खुलना के लिए रवाना होती है। उसी तरह खुलना से भी हफ्ते में 2 दिन ये ट्रेन कोलकाता के लिए रवाना होती है। कोलकाता से खुलना तक की कोलकाता से खुलना की पूरी दूरी 172 किलोमीटर की है, जो ट्रेवल करने में बंधन एक्सप्रेस 5 घंटे 20 मिनट तक का समय लेती है। स्क्रीन पर आप इसका टाइम टेबल देख ही सकते हैं, जो कोलकाता से हर संडे और थर्सडे सुबह 7:10 पर डिपार्ट होकर पितरापोल होते हुए बांग्लादेश बॉर्डर एंटर कर जाती है, जिसके बाद बांग्लादेश साइड के स्टेशन आता है बीनपोल। फिर ट्रेन खुलना दोपहर 12:30 पर पहुंचती है। इस कंप्लीट एयर कंडीशन ट्रेन में 4 फर्स्ट एसी और 4 एसी चेयर कार के कोचेज लगते हैं और WDM-3 लोकोमोटिव्स को हॉल करता है। इस ट्रेन के जो रेक्स हैं वो शेयर होते हैं मैत्री एक्सप्रेस के साथ। वैसे तो बंधन एक्सप्रेस बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, पर इसका इनॉग्रेशन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना के बीच हुए एक समझौते के तहत हुआ था। इसके साथ बंधन एक्सप्रेस देश की दूसरी ट्रेन बन जाती है जो अपने देश से बांग्लादेश के बीच चलती है। इस कड़ी में अगली ट्रेन है मिताली एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 13131, न्यू दिल्ली ढाका मिताली एक्सप्रेस। बांग्लादेश और भारत के बीच चलने वाली तीसरी ट्रेन है। ये ट्रेन हर मंडे और थर्सडे ढाका से देर रात 9:50 पर डिपार्ट होती है, जिसके बाद चिलहटी हल्दीबाड़ी होते हुए सुबह 7:15 पर यह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचती है। ये ट्रेन 524 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस दूरी को तय करने में इस ट्रेन को 9 घंटे 25 मिनट का समय लगता है। इस ट्रेन का वैसे तो पहला रन 26 मार्च 2021 को हुआ था, जब बांग्लादेश अपनी आजादी की गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहा था। साथ ही साथ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी के जन्म के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस ट्रेन को चालू किया गया था, पर कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इस ट्रेन की सर्विसेज को पोस्टपोन कर दिया गया और फिर 1 जून 2022 को ट्रेन वापस चलाई गई थी। मिताली एक्सप्रेस आजादी से पहले मीटर गेज पर चलने वाली सिलीगुड़ी ढाका एक्सप्रेस का रिक्रिएशन थी। पहले ट्रेन बांग्लादेश में पार्वतीपुर पर भी रुकती थी। ये ट्रेन भी 10 कोचेस की है। अब आती है इंडियन नेपाल ट्रेन। जयनगर जनकपुर बर्दीवास रेलवे लाइन भारत और नेपाल के बीच चलने वाली एक ट्रेन सेवा है। ये रेलवे बिजलापुर को जयनगर से जोड़ती है, जो इनारावा के पास भारत नेपाल सीमा को पार करती है। हालांकि बर्दीवास तक एक एक्सटेंशन बनाया जा रहा है। यह लाइन 1937 में 2 फीट 6 इंच की ट्रैक साइज पर, यानी एक नैरो गेज ट्रैक साइज पर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बनाई गई थी, पर बाद में इसमें एक पैसेंजर ट्रेन भी चलाई गई। आज ये ट्रेन 5 फीट 6 इंच चौड़ी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो गई है। 2014 में इस रेल लाइन को बंद करके ब्रॉड गेज बनाने का काम चालू हो गया था। 2022 में ये काम पूरा हुआ, जिसके बाद आज जयनगर से जनकपुर धाम के लिए ट्रेन चलती है। ये नेपाल में चलने वाली एकमात्र रेल लाइन है। इस रेल लाइन की कुल लंबाई 68.7 किलोमीटर है। रेलवे भारत के मधुबनी जिले में स्थित जयनगर से शुरू होती है। इस रूट पर कोई चेकिंग पॉइंट नहीं है। नेपाल का पहला स्टेशन पड़ता है इनारावा, जो सीमा से थोड़ी दूर पर स्थित है। इन दोनों स्टेशनों पर कस्टम चेकिंग पॉइंट तो हैं, लेकिन इसमें आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। कुल मिलाकर जयनगर और बिजलापुर के बीच 8 स्टेशन और 6 पड़ाव हैं। 15 बड़े पुल, 127 छोटे पुल, साथ ही साथ 47 सड़क क्रॉसिंग भी इस रेल रूट में आती हैं। इतिहास की बात करें तो भारतीय रेलवे से नेपाल रेलवे को ZDM-5 के 4 लोकोमोटिव दिए गए थे, जो डीजल इंजन था। ZDM-5 कैटेगरी के लगभग 41 इंजन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में बने थे। तो ये है कुछ ऐसे रेल मार्ग जिनकी आज हमने चर्चा की, जो भारत से विदेश तक की यात्रा तय करती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें
मैं जल्द ही मिलता हूँ अपने किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।